हमारे इस YouTube चैनल पर। वेलकम ऑन आवर YouTube चैनल। हेलो स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हमने चार्ज और मास के बारे में डिस्कस किया था। इस क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कूलम्ब्स लॉ। सपोज कि 2 पॉइंट चार्जेस हैं Q1 एंड Q2, एक दूसरे से R सेपरेशन पर हैं। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ इन दोनों चार्जेज के बीच में जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन होगा वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इन चार्जेज के मल्टीप्लिकेशन के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा इन चार्जेज के बीच के सेपरेशन के स्क्वायर के, यानी कि R स्क्वायर के। So write down, if two stationary charges Q1 and Q2 are kept at a distance R, then it is found that the force of attraction or repulsion F is given by number 1, F is directly proportional to Q1 Q2, and number 2, F is inversely proportional to R square. रिलेशन 1 और रिलेशन 2 को कंबाइन कर दें। तो हमें यहाँ से मिलेगा F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। यहाँ से हम प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे, यहाँ इक्वल का साइन लगाएंगे और यहाँ एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस होगा K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। इस कांस्टेंट को हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कहेंगे अभी। where K is proportionality constant। ये जो फोर्स, चार्ज और डिस्टेंस के बीच में रिलेशनशिप है, इसी को हम कूलम्ब्स लॉ भी कहते हैं। Now we will discuss the variation of K। कांस्टेंट K किस तरह से वेरी करता है इसको हम डिस्कस करेंगे। जो हमारा कांस्टेंट K है
ये डिपेंड करता है यूनिट्स एंड मीडियम बिटवीन टू चार्जेस पर, किस मीडियम में हमने दोनों चार्जेस को रखा हुआ है इस पर, और दूसरी चीज़ यूनिट पर। तो इन CGS यूनिट एयर में K इक्वल टू 1 होगा, और इस केस में जो हमारा फोर्स होगा दैट विल बी Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर डाइन। Dyne is the CGS unit of force. Second, in SI units, एयर के लिए K इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। This will implies that F equal to 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R square। यहाँ पर ये एप्सिलॉन नॉट क्या है? एप्सिलॉन नॉट को कहते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ एयर और फ्री स्पेस। एयर या फ्री स्पेस की एब्सोल्यूट परमिटिविटी। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। या इसे ही और कन्वर्ट करें तो फैराड पर मीटर। एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन m⁻⁻1 l⁻⁻3 t⁻⁴ a⁻²। ये इसका डायमेंशन हो गया। दूसरी चीज़, इस पूरे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हम पुट करें और यहाँ पर कांस्टेंट की वैल्यू निकालें, कांस्टेंट K की वैल्यू। तो यहाँ पर K इक्वल टू आ जाएगा 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट वेलोसिटी ऑफ लाइट एंड एब्सोल्यूट मैग्नेटिक परमिएबिलिटी μ0, इन तीनों चीज़ों के बीच में एक रिलेशनशिप भी है। इसका भी यूज आप कई जगहों पे करेंगे तो आप इस फार्मूले को भी लर्न कर लेंगे। सो एप्सिलॉन नॉट रिलेटेड विथ एब्सोल्यूट मैग्नेटिक permeability
mu naught and velocity of light c as c equal to 1 by under root mu naught एप्सिलॉन नॉट। इस रिलेशनशिप को भी आप लर्न कर लेंगे। थैंक यू। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।